मसीह खुदावंद के ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़े हक और आपका होस्ट हारून यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाजरीन, आज नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ह्यूमन राइट्स पर, एजुकेशन पर। यहाँ मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर, और जिसके लिए हम रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप जो है इनसे आज हम बात करने वाले हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं सुहेल सादिक बुरट साहब, आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि वो आज यहाँ पर आएँ और रिवाइवल के बारे में वो बता सकें कि रिवाइवल है क्या और वो क्यों इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जो कि नौजवानों को सामने रख के उन्होंने इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में लिया। तो इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये आगाही अपने नौजवानों को दे सकें ताकि हमारे नौजवान यूथ फेलोशिप के जो प्रोग्राम हैं उनके वसीला से अपनी जो एजुकेशन है, अपने जो उनके जो हकूक़ हैं उनको वो अवेल कर सकें, उनको वो हासिल कर सकें। इसी मकसद के लिए आज हमने रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के जो प्रेसिडेंट हैं सुहेल सादिक साहब, हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी नाजरीन, आज आपके सामने नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन पर रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के जो प्रेसिडेंट हैं सुहेल सादिक साहब, आज हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सुहेल साहब, हम अपने प्रोग्राम में नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको वेलकम करते हैं ताकि आज हम आपसे बातचीत कर सकें, क्योंकि कभी भी नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन पर यूथ के बारे में कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और ये पहला मौका है कि आप इस प्लेटफार्म पर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आप हमारे नौजवानों के लिए जो इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं उनको आप आगाही दे सकें कि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप क्या है और ये यूथ के लिए किस तौर से काम करती है, ताकि हमारी यूथ जो है वो इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी एजुकेशन की अहमियत को पहचान सके और साथ ही साथ वो जो बहुत सारे ऐसे मौके जिनको वो अवेल करने से कासिर हैं उनको वो हासिल कर सकें। तो हम आपसे बातचीत करते हैं और आप हमें बताएं कि रिवाइवल जो है वो क्या है। रिवाइवल, अरुण भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया है नेशनल न्यूज़ वालों ने कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए हम एक जगह पर बैठ सकें और उनके हकूक़ के बारे में बात कर सकें। रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का असल में मकसद ये है कि अपनी नौजवान नस्ल को स्पिरिचुअली और फिज़िकली अवेयरनेस देना। जैसा कि आपने कहा कि रिवाइवल यूथ के हवाले से काम कर रही है, तो रिवाइवल 2015 से 2030 के जो एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया गया है पूरी दुनिया में, उसके हवाले से जब रिसर्च की रिवाइवल के नौजवानों ने और रिवाइवल की लीडर टीम ने, तो उसमें हमें नज़र आया कि हमें मिनॉरिटीज़ होते हुए, एज ए पाकिस्तानी होते हुए, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारी नस्ल को मिलनी चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। जी। तो रिवाइवल ने 2020 में, 19 में और 21 में डिफरेंट एरिया में सेमिनार्स करवाए जिसमें स्पिरिचुअली और फिज़िकली डेवलपमेंट अवेयरनेस दी गई। खुदा के खादमीनों के साथ मिलके वो अपने सेक्टर्स पे रहते हुए स्पिरिचुअली तौर पर बच्चों को अवेयर करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में एजुकेशन क्या अहमियत रखती है, स्किल डेवलपमेंट क्या अहमियत रखते हैं, यानी अवेयरनेस देना। इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं या जो स्किल्स पे अरबूर रखते हैं उन अदारों को कॉल करते हैं ताकि वो बच्चों को अवेयरनेस दे सकें कि आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ काम की क्या अहमियत है, बिल्कुल, ताकि वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकें। सुहेल साहब, आप हमें ये बताएं कि रिवाइवल जो है, अभी हम आपसे मतलब जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे उससे पहले मैं चंद एक बातें जो है वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रिवाइवल सिर्फ एजुकेशन पे काम करती है या कोई और भी गोल उनकी ज़िंदगी में हैं जिन पे वो काम कर रही है। रिवाइवल असल में खुदा उनका शुक्र है कि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप जो है 4 गोल्स पे काम कर रही है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी है हमारी कि वो यंग बहनें जो 35 से 40 साल की उम्र में बेवा हो गई हैं, अपने खामद को बैठी हैं, और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं
जो मुस्तहिक हैं वाकई नीडेड है, उनके लिए रिवाइवल की कोशिश होती है कि राशन की सूरत में या उनके बच्चों की एजुकेशन की सूरत में उनके साथ भाइयों की तरह खड़े हो सके। और सेकंड जो हमारा है वो हमारा एक हिस्सा है चाइल्ड इवेंजलिज्म के हवाले से। डिफरेंट चर्चिज़ के साथ हम एज ए पार्टनर सर्व कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा जो मकसद है परसिक्यूटेड, जो परसिक्यूशन होती है, डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, वहाँ पर हम आवाज़ की सूरत में अपनी कौम के हर उन बहन भाइयों के साथ हैं जो फेथफुल होते हुए अपने आप को आगे लेके चलते हैं और निशाना बनते हैं। हम उनकी हमेशा आवाज़ रहेंगे और हमेशा आवाज़ हैं। और इसके साथ जो अभी 2022 में जब हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, 3 साल लगातार हमने प्रोग्राम्स करवाए, सेमिनार्स करवाए, और जब हमने देखा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसका जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्क जा रहा है, तब हमने आवाज़ निकाली मिनॉरिटी यूथ राइट्स के हवाले से कि हमारे मिनॉरिटीज़ यूथ के भी राइट्स हैं, तो हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। हमारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई हैं। हम उनको अवेयर करते हैं कि भाई बेटा बेटी आपके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए ये खोला हुआ है, आप जाओ वहाँ से उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करो ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन हो सके। देखिए हमारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा तो खुद ब खुद हमारी कौम में एक रिवाइवल पैदा होगा। बिल्कुल। तो सुहेल साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो आप एजुकेशन पे नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और स्पेशली यूथ राइट्स पे जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें बताएं कि क्या ये जो रिवाइवल की जो टीम है, क्या ये डोर टू डोर काम करती है या मतलब इसका कोई नेटवर्क ऐसा है जिसके ज़रिया से आपको पता चलता है कि मतलब कौन से बच्चे इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं या कौन से बच्चे हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं? अरुण भाई, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया ये, क्योंकि 2020 में हमने एक प्रोग्राम करवाया और ह्यूमन राइट अफेयर मिनिस्ट्री के अपना सरगोदा से सनावर बालम साहब को बुलवाया। उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुदावंद के खादम हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो नौजवानों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने सरगोदा में काफ़ी स्कॉलरशिप दिलवाए। मेरी उनसे बात हुई कि सनावर भाई अगर मुमकिन हो तो लाहौर में भी आप आएँ। 2020 में वो आए और उन्होंने मुझे ये फॉर्म दिया कि जी ये मिनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए है। हमने अरेंज किया और डिफरेंट जगह पे भी हमने अरेंज किया नौजवानों को जो मुस्तहिक फैमिली से तल्लक रखते थे, जिनके पेरेंट्स कोई मजदूर है, कोई कोती रेडी चला रहा है, कोई वो लोडर रिक्शा चला रहा है, यानी वो लोग जो वाकया ही मुस्तहिक हैं बच्चे और मेरिट पे भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो मुस्तहिक हैं, वो मेरिट पे भी हैं कि उनके लिए उनको उनका हक दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को सेव करें। लेकिन दुख के साथ कि जब अनाउंस किया गया सनावर बालम साहब की तरफ से कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी तलीमी इदारों में पढ़ते हैं, और तब से अब तक यानी 2020-21 हमारी कोशिश है कि हम अपनी कौम की आवाज़ बने और उनका हक उनको दिलवाएं। तो सर आप मुझे ये बताएं ज़रा कि अभी जैसे आपने कहा कि ये एक लाइन खींच दी गई, एक फॉर्म के ऊपर एक जो है वो निशान दे दिया गया कि जो बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए ये जो स्कॉलरशिप है उनके लिए है। लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं जो कि आम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो बच्चे जो बेशक सरकारी स्कूल नहीं जा सकते लेकिन आम छोटे स्कूलों में भी वो पढ़ के वो एक अच्छे नंबर लेते हैं और दूसरा ये कि टॉपर भी हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए ये जो हुकूमत है, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके लिए उन बच्चों को वो मतलब किस तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं? अरुण भाई, असल में ये जो सवाल आपने किया है ये दिन रात मेरे और मेरी टीम जो यूथ की नौजवान हैं, जो टीम लीडर्स हैं, घूमता रहता है ये सवाल। सही।
ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है हमारी कौम के लिए स्पेशल। ये देखिए, ये फार्म का नाम दे दिया गया हुआ है मिनॉरिटी स्कॉलरशिप, गैर मुस्लिम अक़वाम के लिए। सही। ये नाम दे दिया है मिनॉरिटी स्कॉलरशिप। अब उसके साथ ये रेड लाइन दे दी है कि जी ये सरकारी तलीमी इदारों से पढ़े नौजवानों को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात ये है कि मैं यौनाबाद का राइश पजीर हूँ। यौनाबाद में कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, आसफ टाउन में नहीं है। अब यहाँ के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं मिशनरी स्कूलों में। अब मिशनरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके माँ बाप हर किसी के पास सोर्स हैं, वो तो डोनेशन पे भी पढ़ते हैं। आप भी जानते हैं कि एनजीओज हेल्प करती हैं, तो माँ बाप जिसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसका 2 बच्चे वैसे ही फ्री हो जाते हैं, सिबलिंग हो जाती है। अब उनके लिए जो ख़ास तौर, क्योंकि हम रिवाइवल बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही है और मिनॉरिटीज़ में बेशक हमारे दूसरे भाई भी आते हैं, सिख बरादरी भी आती है और भी आते हैं, लेकिन चूंकि रिवाइवल एक छोटा सा स्केल पे काम कर रही है, तो ये सिर्फ क्रिश्चियन को फोकस अभी हम डिस्कशंस करेंगे कि अब क्रिश्चियन जो है 98% मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं। नवाज शरीफ कॉलोनी हमने एक प्रोग्राम किया, हमने आसफ टाउन में किया, यौनाबाद 2 में किया, यौनाबाद में किया, खालिक नगर में किया। अब वहाँ पर तो सरकारी स्कूल नहीं है। अब वो बच्चे अगर मैट्रिक करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट तक लेवल तक फंड है। लेकिन हमें एक लफ्ज़ है, मैं बोलने लगा हूँ चक्कर। हमारे साथ एक चक्कर चल रहा है हमारी नस्ल के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लव कर रही है, वो दे रही है, क्योंकि जो एजेंडा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान साहब का, वो है तरक्की की तरफ गामजन होना। बिल्कुल, उसमें माइनॉरिटी भी है और मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, सारे भी हैं, वो सभी हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज़र हैं और वो मुखलिस दिल रखते हैं हर किसी के लिए। और हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये जो चक्कर है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस चक्कर में क्यों डाला गया है कि ऊपर नाम दे दिया मिनॉरिटी स्कॉलरशिप और नीचे हमें ये कह दिया गया है कि सरकारी इदारों में अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। अब सरकारी इदारों में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से माँ बाप डरते हुए स्कूलों में नहीं भेजता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए। कोई ऐसे वाक़या हुए हैं बिल्कुल जिनको हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो टॉपिक हमारा और है। मैं इस पे जाऊँगा कि यार ये अगर मैं आपने ये दे दिया, मिनॉरिटी स्कॉलरशिप दे दिया है, तो फिर ये सरकारी तालीम का ये क्या हमारे साथ हो रहा है? हमारा हक, हमारी नस्ल का हक कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई पता नहीं, वो कोई पूछने वाला ही नहीं। सॉरी सोहेल साहब, यहाँ मेरे ज़हन में ना एक सवाल आया है। सर, अगर आपने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में या मिशनरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि क्या आपके ये इल्म में है कि हमारे बहुत से जो MNA या MPA हैं वो जिन इलाकों के हैं और जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हैं, वहाँ पे क्या उन लोगों ने कभी अपने उन बच्चों को सर्च करने की कोशिश की है कि क्या वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम ये जो अपॉर्चुनिटी है उन तक भी इसको पहुंचा सके? सर, असल में मैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे एक्शन नहीं ले रहा, ना मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के लिए, दोनों के लिए ही फंडिंग कर दी हुई है। सही। अब फंडिंग हमारी क्या है, मैं थोड़ी सी आगाही देना चाहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अपने नौजवान नस्ल को, कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएनओ ने 2015 से 2030 का एक एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानर ने डेवलपमेंट प्लानिंग्स ऑफ पाकिस्तान के साथ
एग्रीमेंट किया कि आप अपनी कौम में इन 17 गोल्स के ऊपर काम करें। और ये 17 गोल्स जो हैं वो ये हैं। ये एजेंडा है 2013 से 2015 का, ठीक है। जिसमें डिफरेंस है, नो पिवॉरिटी है, ज़ीरो हंगर है, इक्वालिटी एजुकेशन है। तो रिवाइवल ने जब सेमिनार्स करवाए तो रिवाइवल को समझ में आया कि यार ये तो हमारी कौम का फंड पड़ा हुआ है, तो ये फंड किधर जा रहा है? सिर्फ पेपर की सूरत में हर साल रिकॉर्ड हो रहा है। लाहौर में हम बैठे हैं, आप किस इलाका में रहते हैं? बार कॉलोनी में हैं या किसी भी इलाका से? आप अपने इलाका से पूछ सकते हैं कि जी आपको किसी को स्कॉलरशिप मिला है? नहीं मिल रहा। अब ये जो यूएनओ ये सबके साथ है। यूएनओ ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया डेवलपमेंट प्लानिंग को। मैं मिनिस्टर साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे ही एमपी हैं, उनके मैं ऑफिस गया, उनसे मैंने बोला कि सर मुझे पता चला है कि आप जो है ना प्लानिंग डेवलपमेंट में मेंबर है, तो सर आपका क्या प्लान है हमारी मिनॉरिटीज़ के लिए, नौजवानों के लिए, और जो जो गोल्स हैं इनमें से कौन सा प्लान आप लेके अवेयरनेस दे रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आगाही करें। और मैं नाम लूँगा, भी नाम लूँगा लाजमी। और हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये काम करना चाहिए। अरुण गिल साहब हैं, मैं उनके ऑफिस गया गुलबर्ग में, और उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं हैरान हो गया। कहते यार मुझे तो पता ही नहीं कि मैं डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा हूँ, मुझे आप बताओ मैंने क्या करना है। वहाँ से निकला हूँ, मैं ब्यूरो के ऑफिस गया हूँ, वहाँ से मेरी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका फ़ंड जो मिनॉरिटीज़ का है वो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट्स के पास है, ह्यूमन फेयर मिनिस्ट्री के पास, और वो है एजाज गस्टियन साहब। और मैंने कई मरतबा उनके लीडर साहबान, योनाबाद में लीडर्स हैं उनके, बार कॉलोनी में लीडर्स हैं, नवाज शरीफ कॉलोनी में लीडर्स हैं, और इवन दो ह्यूमन राइट्स अफेयर मिनिस्ट्री के जो लाहौर के सब डिविजनल लीडर्स हैं, दो हैं, मुबारक गिल साहब हैं, सिस्टर सफ़िया हैं। उनको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं कि बच्चों को जो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि उनका काम है वो अवेयर करें कि भाई इस गोल्स के मुताबिक हमें अपनी नस्ल को आगे लेके चलना है, दौड़ लगाओ, मकसद बनाओ। जब तक हम ज़हनों को वॉश नहीं करेंगे, मुझसे सवाल किया जाता है जी कि ज़्यादातर जो क्रिश्चियन नौजवान हैं ये नशे की तरफ क्यों जाते हैं? भाई उनकी वजह ये है, उनकी लीडरशिप ही नहीं है, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है। उनको बताया ही नहीं जाता कि भाई जो टाइम तूने चौक पे खड़े होके देना है वो टाइम तू ये कर ले, तेरी ज़िंदगी के लिए ये बेहतर है। अब एक गरीब बाप का मैट्रिक तक तो बड़े शौक से पढ़ाता है, उधर से कर्जा ले उधर से ले, वो पढ़ा लेता है। अब आगे की पढ़ाई उसके लिए मुश्किल हो जाती है। बच्चे का शौक होता है मैं IT में जाऊँ, मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में जाऊँ, बाप की वो सकत नहीं है। वो बाप से भी खफा हो जाता है, ज़िंदगी से भी खफा हो जाता है, चौकों में खड़ा हो जाता है, तो क्या करेगा? सॉरी सर, यहाँ पे ना एक सवाल फिर मेरे जहन में उभरा है, और ये जो आपकी बातें हैं इनको मैंने अपने जहन में रखा, और उसी ताल्लुक से ये सवाल है। अभी ये जो फार्म है, अभी जैसे आपने मिनिस्टर साहब का नाम लिया, और बेशक वो काम कर रहे हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या रिवाइवल इस मकसद के लिए काम कर रही है, अपने उन MLA MPAs को अप्रोच कर रहे हैं कि वो लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में और मिशनरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी इस फार्म को, इस आगाही को उन तक पहुँचाएं? सब मेरी और मेरी टीम की कोशिश रही है रिवाइवल की। हमने 2021 में अपने वकलास को बुलाया, एक सेमिनार करवाया जिसमें हमने उनको भी आगाही की, उनके आगे रिक्वेस्ट की, जिसमें क्लैप्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए, पूरी टीम आई, कुछ और भी ग्रुप्स आए। और रिवाइवल का मकसद है कि सिर्फ बताना कि भाई ये ज़्यादती हो रही है, इसको हम किस तरह रोक सकते हैं। पास्टर साहबान से भी हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, वकला से भी हुई, इवन तो जो पॉलिटिशियंस लीडर हैं योनाबाद में PTI के, उनसे भी हुई, डोर टू डोर हुई
कि भाई ये जो चीज़ है मिनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है 6 साल तो पहले ही ज़ाया हो गए। यानी 2015 से 2030 का एजेंडा है, अब 6 साल उनमें तो ज़ाया हो गए। अब 6 साल में मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं पीटीआई के मुखालिफ हूँ, मेरे लिए पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपी हो, कोई भी हो, हमें अपनी कौम की आवाज़ बनना है। अब ये फॉर्म जो है इस पे साफ लिखा हुआ है कि मैट्रिक के बच्चे के लिए कितना फंड है साल का, एफए के लिए कितना है, प्रोफेशनल लेवल पे कितना है, ग्रेजुएशन के लिए कितना है। अब ये फंड 6 साल कोई पता नहीं। लाहौर में 12 से 13 कॉलोनीज में रिवाइवल है, काम कर रही है, नौजवानों में बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में है, लेकिन है अब 12 से 13 कॉलोनीज में तो लाहौर में नहीं है, तो फिर लाहौर की कौन सी नुक्कड़ में है मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर इन लाहौर को टारगेट किया जाए, लाहौर का पूछा जाए कि भाई लाहौर में डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है क्या, ये जो नस्ल है इनको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए रोशनी के दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये आपके पास आना का मकसद ही यही है कि हम आवाज़ अपनी कौम तक पहुंचाएं, अपने लीडर साहबान तक पहुंचाएं। एजाज गस्टिन साहब को मैं टारगेट नहीं कर रहा, अरुण गिल साहब को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर अगर आपने लाहौर में दिए हैं तो सामने बताएं हमें, ताकि हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो। और अगर आपने दिए हैं तो वो किस फेज से दे दिए हैं। एक आप फार्म कहते हैं जी कि सरकारी तलीमी इदारा होगा, अगर आपने पेपर वर्क में कह दिया जी कि हमने दे दिए हैं तो वो कहाँ दे दिए। दिस इज़ राइट, हमारे राइट्स हैं, हमारी नस्ल के राइट्स हैं। ये तो सिर्फ एक गोल है यूएनओ का, अभी तो 16 और पड़े हैं, उसका फंड भी आया हुआ है। तो इन एक का ही हमें पता चलना चाहिए पहले कि भाई हमें जब तक नस्लें तलीम हासिल नहीं करेंगी आगे नहीं बढ़ेंगी। तलीम एक ऐसा रास्ता है कि नस्लें चेंज कर देती हैं। बिल्कुल। तो हमारी नस्ल को 6 साल तो पहले डब कर दिया। यानी ऐसे बच्चे मैं आपको इसी स्क्रीन पे ला के खड़ा कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे सेमिनार मैंने किया, ये देखिए ये सेमिनार मैंने किया, ठीक है, डिफरेंस एरिया में। ये बाकायदा मुझे कहा गया जी कि आप HEC का लोगो लगाएं साथ में एज ए पार्टनर, हायर एजुकेशन के मिशन का। जी मैंने वो भी लगाया। फिर मुझसे ये भी कहा गया जी कि आप अनाउंस करें कि हम आए हैं, आप करोगे, स्कॉलरशिप दोगे। अब ये देखें, यहाँ पे आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो सेमिनार आपने किए क्या ये सारे एजुकेशन पे थे या दूसरी चीज़ों पर भी थे? सर असल में अभी ये देखें, ये मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़ें इस सेमिनार इसको ना, ताकि आपको क्लियर हो कि हम कर क्या रहे थे, करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे, ये पढ़िएगा। ये है जी बिब्लिकल अवेयरनेस यूथ सेमिनार, रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का। जी टॉपिक क्या है? बिब्लिकल अवेयरनेस। बिब्लिकली अवेयरनेस 2 टॉपिक है हमारे। जी बिल्कुल। क्या कौन कौन से? एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन पे हम कोशिश करते हैं कि जो एजुकेशन में क्वालिफाइड पर्सन हैं हमारे, उनको हम कॉल करें, और जो खुदा के खादम हैं वो बाइबल के ज़रिए बताएं कि इल्म कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में, उनको अवेयर करें। अब स्किल डेवलपमेंट में हमने नीचे नाम पढ़िएगा ज़रा, ये मैं नाज़रीन के सामने पढ़ना चाहता हूँ। इलियास मुश्ताक साहब हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से हैं? बास्को। डॉन बास्को से। डॉन बास्को योहानाबाद। हमने वो टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, हमने उनको कॉल की कि सर आप बताएं, बच्चों को अवेयर करें कि क्या उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, कौन सा स्किल उनको लेना चाहिए ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी को तरक्की की तरफ ले कर चलें। जहाँ पढ़ाई ज़रूरी है वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों को अवेयर करें। अब जब अवेयर करते हैं तो बच्चे डिमांड करते हैं कि भाई मेरी ये नीड है। तो रिवाइवल की कोशिश है कि रिवाइवल जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, उस दरवाज़े के बारे में बताना कि बेटा बेटी आप जाके ये दरवाज़ा नॉक करो, आपका हक यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको वो हक मिलेगा।
अब बात यह है कि जब गवर्नमेंट नहीं दे दी है तो फिर हमारे ही लीडर नहीं दे रहे, तो मैं किस पे डिस्क्रिमिनेशन बोलूं? जी सुहेल साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर कि आज आपने एजुकेशन के बारे में जो है वो हमारे नौजवानों को आगाह किया है, ताकि हमारे नौजवान ये जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है इसको किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको वो किस तरह से अपने लिए ले सकते हैं, और वो किस तरह से जो है वो अपनी एजुकेशन को जो है वो आगे डेवलप कर सकते हैं। और सिर्फ मैट्रिक नहीं, वो एफए नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन तक जो है वो जा सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल तक है, प्रोफेशनल लेवल तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। अभी देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कामयाब नौजवान एक निकाला है जिसमें वेब एंड ऐप का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का करवाया जा रहा है, और डिफरेंट कोर्स हैं जिसमें फ्री दे रहे हैं। 7 लाख का 5 लाख का कोर्स है, कहाँ से करेगा एक नोटिस? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे लीडर्स को चाहिए बच्चों को अवेयर करें कि भाई ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे आओ ताकि आपको मिले। वो खिचड़ी सी बनी हुई है, बताते ही नहीं है कुछ। जी सुहेल साहब, आज हम आपसे इतनी ही बातचीत करेंगे सर। और इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल सर। और इस आगाही प्रोग्राम को आवाज़े हक के प्लेटफार्म से, नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से हम अपने नौजवानों के लिए इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने नौजवानों तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, ताकि हमारे नौजवान तालीमी मैदान में और जो दूसरी स्किल्स की जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें पीछे ना रह जाएं, बिल्कुल। बल्कि वो बेहतर तौर पर अपनी एजुकेशन को पूरा करते हुए बाकी चीज़ों की तरफ जो है वो गामजन हो सके। बहुत अच्छा। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, नेशनल न्यूज़ की सारी टीम आपकी शुक्रगुजार है, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से इस आगाही प्रोग्राम को दोबारा भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे नौजवान इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो बेहतर तौर पर जो है वो एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अभी आप प्रोग्राम आवाज़े हक में सुहेल बुरट साहब को देख रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिवाइवल यूथ फेलोशिप के, और इन्होंने आज एजुकेशन के बारे में हमारे नौजवानों को आगाह किया, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो सिर्फ मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल ना करें, बल्कि वो आगे भी अपनी तालीम को जारी रखें। और हम चाहते हैं, नेशनल न्यूज़ ये चाहती है, अपने लिए अपने इस हकूक़ को हासिल करें, ताकि हमारी जो माइनॉरिटी की यूथ है वो गुमराही के अंधेरों में गुम ना हो, बल्कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकें, ताकि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन कर सकें, बीइंग ए पाकिस्तानी होते हुए और बीइंग ए पाकिस्तान के माइनॉरिटी होते हुए। हम हुकूमत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे नौजवानों तक पहुंचाने का जो सहरा है वो हमारे मिनिस्टर्स, हमारे MNA MPs जो हैं उनके सर पे बांधा है, ताकि वो भी बेहतर तौर पर इस काम को सरअंजाम दे सकें। मैं आपका होस्ट हारून यूसुफ प्रोग्राम आवाज़े हक के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।